नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सेवर। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 400 नक्सलियों के समूह ने सुरक्षा कर्मियों पर घात लगाकर हमला किया था। समाचार एजेंसी पीटीआई ने यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों के हवाले से दी है कि सूत्रों का कहना है कि नक्सलियों ने पूरी तैयारी के साथ घात लगाकर हमला बोला था। नक्सली एलएमजी जैसे हथियारों से लैस थे। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के कम से कम 22 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जबकि 30 अन्य जख्मी बताए जाते हैं। हमले की जानकारी मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना चुनावी कार्यक्रम छोड़कर दिल्ली लौट आए। उन्होंने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा, वीरगति पाने वाले जांबाज जवानों को हमारी श्रद्धांजलि है। हम उनके परिजनों और देश के विश्वास दिलाते हैं कि बहादुर जवानों ने देश के लिए जो अपना खून बहाया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई जारी रहेगी। हम इसे अंतिम नतीजे तक लेकर जाएंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुठभेड़ के संबंध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की। केंद्रीय मंत्री के आदेश पर सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह भी हालात का जायजा लेने के लिए रविवार की सुबह छत्तीसगढ़ पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, आईबी के निदेशक अरविंद कुमार और वरिष्ठ सीआरपीएफ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर डीजी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह ने कहा कि इस ऑपरेशन में किसी तरह की खुफिया विफलता नहीं थी। यदि ऐसा होता तो ऑपरेशन के लिए हमारे जवान मौके पर नहीं जाते। यदि ऑपरेशनल विफलता होती तो इतने नक्सली भी नहीं मारे जाते। नक्सलियों ने अपने साथियों के शवों को ले जाने के लिए 3 ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया। हालांकि कुलदीप सिंह ने यह नहीं बताया कि इस ऑपरेशन में कुल कितने नक्सली मारे गए। कुलदीप सिंह ने कहा कि मारे गए नक्सलियों की संख्या 25-30 से कम नहीं होनी चाहिए। वही सूत्रों का कहना है कि सुरक्षा बलों के 1500 जवानों की टुकड़ी ने बीजापुर सुकमा जिले के सीमा के आसपास के क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना पर दोपहर के बाद तलाशी अभियान चलाया था। सुरक्षा बलों की टुकड़ी में सीआरपीएफ की विशेष कोबरा इकाई के जवान और इसकी नियमित बटालियनों की कुछ टीमें शामिल थी। ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ पुलिस से संबंध जिला रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी और अन्य जवान शामिल थे। दुर्गम जंगलों से घिरा यह इलाका नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 का इलाका है। इसका नेतृत्व नक्सली माड़वी हिरमा करता है। हिरमा के इस इलाके में होने की सूचना पर जवानों को सर्च ऑपरेशन पर भेजा गया था, पर नक्सली जाल बिछाकर बैठे थे। बीजापुर जिले के तर्रेम थाना से होते हुए फोर्स शनिवार को दोपहर करीब 11:30 बजे टेकलगुड़ा गांव से 100 मीटर दूर पहुंची। तभी अचानक फायरिंग शुरू हो गई। घायल जवान गांव की ओर भागे, पर वहां पहले से नक्सली तैयार थे। मौके पर करीब 6 घंटे में 3 मुठभेड़ हुई। दूसरी मुठभेड़ दोपहर 3:30 पे हुई और सबसे ज़्यादा नुकसान यही हुआ, घायल जवानों पर गांव में छिपे नक्सलियों ने नज़दीक से गोलियां बरसाई। अचानक हुए हमले के लिए जवान तैयार नहीं थे, फिर भी उन्होंने अद्भुत बहादुरी का परिचय दिया। घटनास्थल के एक और पहाड़ी है जिसमें नक्सलियों ने मोर्चा लगा रखा था। गोलियों की बौछार के बीच जवान नीचे खुले मैदान व खेत के बीच थे। मुठभेड़ के बीच प्राथमिक उपचार, गांव के भीतर खून के धब्बों के बीच एक इंजेक्शन की सिरिंज एवं अन्य दवाइयां मिली। लड़ाई के बीच जवान खुद प्राथमिक उपचार करते रहे। उन्होंने अपने घायल साथियों को निकालने का प्रयास भी किया। घायल होने के बावजूद भी लड़ते रहे जवान। मौके से जो तस्वीरें आई हैं उनसे पता चलता है कि घायल होने के बावजूद जवान पेड़ों की ओट लेकर लड़ते रहे। नक्सलियों ने बीजीएल, यूबीजीएल, कैंची, बम आदि हथियारों से ताबड़तोड़ गोले दागे। शाम होने के बाद जवानों ने फायरिंग रोकी और कैंप चले गए, जबकि नक्सली रात भर गांव और उसके आसपास मंडराते रहे। पहाड़ी पर 5 जवान शहीद हुए थे। जवानों के जाने के बाद नक्सलियों ने उन सबों को नीचे उतारकर उस पेड़ के पास रख दिया जहां पहले से ही एक जवान का शव पड़ा था। नक्सलियों ने शहीद जवानों की वर्दी, जूते और अन्य जरूरत का सामान निकाल लिया। आईजी बस्तर सुंदर राज पी ने बताया कि नक्सली जवानों ने 7 AK-47 राइफल, 2 इंसास राइफल और 1 LMG लूटकर ले गए हैं। आईजी ने कहा कि मौके से एक महिला नक्सली का शव इंसास राइफल समेत मिला है। इसकी पहचान पामेर LGS कमांडर माड़वी बनोजा के रूप में हुई है। इस मुठभेड़ में कम से कम 12 नक्सली मारे गए और 16 से ज़्यादा घायल हुए हैं। धन्यवाद, बने रहिए लाइव सीवर के साथ। शहीद हुए हैं, मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा।
हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे।